हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो टुडे आज जो हम सीखने वाले हैं वो बेसिकली है रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। ओके, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट रियलिज्म एंड लिबरलिज्म इज, तो आज आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल जाएगा। पहली चीज़ हम देख लेते हैं रियलिज्म और लिबरलिज्म। देखो, रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है। देखो, आज के टाइम में आप जिस जगह रह रहे हो, ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ यू एवर वंडर व्हाई कंट्रीज बिहेव द वे दे डू, दीज थ्योरीज प्रोवाइड डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, कभी अगर आपको ऐसा लगता हो कि क्यों हमारी जो कंट्री है वो इस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है, जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, क्यों हमारी कंट्री में हम आज जिस तरीके से हमारी मार्केट है, ठीक है, क्यों हमारी मार्केट में प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, क्यों हमारी जो है वेलफेयर पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक से लोगों को मन किया कि चलो हम गरीबों के लिए कुछ काम करने लगे तो वो करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता। हर कंट्री किसी ना किसी आइडियोलॉजी पे चलती है। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्या क्या समझ आएगा, बाय द एंड आपको पहली चीज समझ आएगी, लिबरलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज लिबरलिज्म, ठीक है, व्हाट इज लिबरलिज्म। दूसरी चीज, व्हाट इज रियलिज्म, रियलिज्म किस चीज को कहते हैं। तीसरी चीज, इसमें मेजर थिंकर्स कौन से हैं, ठीक है, मेजर थिंकर्स कौन से हैं। देन इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों थ्योरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इसमें ये वर्ल्ड को किस तरीके से अफेक्ट करती है, हाउ इट अफेक्ट्स द वर्ल्ड, इट अफेक्ट्स द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको ये पांचों चीज़ें आराम से समझ आने लगेंगी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हम एक चीज़ थोड़ी सा आपको बता देते हैं कि अगर आप वर्ल्ड कंटेक्स की बात करो, जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारा इंडिया जो है, ठीक है, आप पूछोगे क्या हम लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं या हम रियलिज्म को। तो प्रेजेंट टाइम पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, हम दोनों को मिक्स करके चलते हैं। हम प्रैग्मेटिक सोच भी रखते हैं, प्लस साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम प्रैग्मेटिक में इतना ज़्यादा प्रैग्मेटिक ना हो जाए कि हम अपने कल्चर को भूलने लग जाए या हम अपनी देश दुनिया की चीज़ों को भूलने लग जाए। तो हम एक पैरा डेवलपमेंट या पैरा डिप्लोमेसी को लेके चलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो क्या कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ मिक्स कंट्री, इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, एस जयशंकर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, शंकर, ये कहते हैं कि इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का क्या सेंस होता है, हम सोशलिस्ट भी हैं और हम कैपिटलिस्ट भी हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें किसी भी जो है देश की इकोनॉमी को समझना है तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे तो मैं दोनों पे एक डिटेल वीडियो बना देंगे, बट अभी के लिए हम अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं, वो है रियलिज्म और लिबरलिज्म। चीज़ आती है रियलिज्म कैसे किसे, रियलिज्म एज द नेम सजेस्ट, सच्चाई, सच्चाई। लिबरलिज्म का मतलब आप कभी कहते हैं ना कितना लिबरल आदमी है, ठीक है, खुले विचार, खुले विचार। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो रियलिज्म का मतलब होता है सच्चाई और लिबरलिज्म का मतलब होता है खुले विचार। अब क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से एक्सक्लूसिवली अलग है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा लिबरलिज्म और रियलिज्म हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिबरलिज्म क्या होता है और रियलिज्म क्या होता है। पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हो, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका इंडिया। माइंड यू, हमारे बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, हमारे बीच में सदर्न अटलांटिक ओशन है, सदर्न ओशन है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे हम चाहें हम चाहें तो हमारे सबसे पास की कंट्रीज कौन सी है, चाइना है, ठीक है, हमारे सबसे पास की कंट्री इधर हमारे पास जो है ये है अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, फिर हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम चाहें
तो हम हमेशा कोशिश करें कि अपने रिलेशंस अपने पास वाली कंट्री से मेंटेन करें। लेकिन क्यों आज ऐसा है कि हम अमेरिका से भी अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, हम कनाडा से भी अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, हम साउथ अमेरिका से भी, ब्राज़ील से भी अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, हम रशिया से अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। क्या रीज़न है ये सब का? ठीक है? इसका रीज़न है क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न नहीं है, ठीक है? जब भी हम कोई भी कंट्री की बात करते हैं तो कोई भी कंट्री हमेशा पॉलिटिकल, सोशल सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है? इकोनॉमिकल, इन 3 वेज़ से हमेशा दूसरी कंट्री से जुड़ी होती है, ठीक है? हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का भी सिंपल मतलब यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मतलब है? इंटरनेशनल कोई भी ऐसी कंट्री जो इंडिया से बाहर है, ठीक है? इंडिया के बाहर की कोई भी कंट्री, वेदर इट रशिया, लेट इट से इट्स अफ्रीका, लेट इट से इट्स अमेरिका, लेट इट से इट्स कनाडा, ठीक है? कोई भी कंट्री इंडिया के बाहर इंटरनेशनल आपकी मानी जाएगी रिलेशंस। जब हम किसी कंट्री के साथ, किसी फॉरेन कंट्री के साथ अपना पॉलिटिकल पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हम रिश्ते बनाना स्टार्ट करते हैं, उसी चीज़ को हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? नहीं, नाउ दूसरी चीज़, व्हाई डू कंट्री बिहेव द वे दे डू, ठीक है? हर कंट्री, मान लो जैसे इंडिया है, आज इंडिया की जो इकोनॉमी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कल ऐसे कुछ भी हुआ, हमने इंडिया में ये सोच लिया कि चलो हम प्राइवेट कंपनी लाएंगे, एक दिन अचानक से हमारी इकोनॉमी बड़ी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हर इकोनॉमी किसी ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और उसी के बेसिस पे उस कंट्री को चलाया जाता है। जैसे रशिया है, ठीक है? रशिया में आपकी सोशलिस्ट है, कुछ हद तक कम्युनिस्ट है, ठीक है? आपकी चाइना है, वहाँ पे आपकी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता है। वेयर एज आपका यूएसए है, यहाँ आपके कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है? आपका कनाडा है, आपका कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है? तो आपकी ये हर कंट्री अपनी किसी ना किसी आइडियोलॉजी पर ही अपनी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर को चलाती है। अब इमेजिन देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी कंट्री। मान लो अगर, अब देखो एक चीज ध्यान देना, ठीक है? मान लो ये आपकी कंट्री है, लेट्स से ये आपका बीच की लाइन है, ठीक है? ये आपकी नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है? मान लो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी कंट्री है, ठीक है? ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है? नाउ ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। कभी आपने ये सोचा है क्यों एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरैक्ट करती है? या मान लो हमारे वर्ल्ड के मैप में कोई सोशल ऑर्डर होता ही ना। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है? ये हमारी इंडिया है। मान लो इंडिया का किसी और कंट्री से रिलेशन ना होता। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट में एक ऐसी कंट्री बता सकता है जिसका किसी भी दूसरी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है? ठीक है, लेट मी सी, आप में से कितनों को पता है ना? पहली चीज, मान लो अगर इंडिया का किसी भी कंट्री से कोई रिलेशनशिप ना होता, भाई इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम पे हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत है, हमें प्रेशियस मेटल्स चाहिए, ठीक है? हमें आपकी जेम्स चाहिए, ठीक है? हमें आपका आयरन चाहिए, हमें कोल चाहिए, डायमंड चाहिए, हमें एडिबल आइटम्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है? ये बताओ क्या इंडिया इन सभी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट है? तो आंसर वुड बी नो। इंडिया हमारा इन सब चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हेंस हमें इंटरनेशनल रिलेशंस जाके इसीलिए बनाने पड़ते हैं ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरी कर सकें, ठीक है? वेदर इट भी हमारे प्रेशियस मेटल्स हों, ठीक है? वेदर इट भी हमारे जो पेट्रोलियम है, कोल है, जो भी है, जिसमें इंडिया आपका सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है? बट बात ये आती है
किस लेवल पे, ठीक है। क्या अगर कल को कोई कंट्री, मान लो कल को कोई कंट्री है, ठीक है, मान लो लेट्स सी पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान अगर मान लो इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान से खतरा है, क्या हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे? नहीं, हम कभी नहीं ट्रेड कर पाएंगे। मान लो कोई दूसरी कंट्री है, ठीक है, जहाँ की टेररिज्म या किसी रीजन की वजह से उसके रिलेशंस इंडिया के साथ या उससे ट्रेडिंग इंडिया के साथ एक हार्मफुल पैक्ट हो सकता है, क्या हम उस कंट्री के साथ अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बात ये आती है, इमेजिन देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी कंट्री, एवरी स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनार्की। लेट मी टेल यू, एनार्की क्या कहती है। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या है? एनार्की का मतलब होता है एवरी स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एवरी स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। हर स्टेट जो है उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम पे हमारा इंडिया है, ठीक है, मान लो प्रेजेंट टाइम पे हमारा इंडिया है, अगर कल को इंडिया के ऊपर कोई वॉर छिड़ जाती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के लिए कोई कंट्री आके खड़ी होगी या इंडिया के लिए कोई मदद करेगा? हो सकता है मदद की जाए, ठीक है, बट दैट्स नॉट ऑलवेज अ रियल थिंग कि हमेशा ही कोई इंडिया के लिए खड़ा रहेगा। हेंस इंडिया को अपनी पावर, अपनी मिलिट्री को उस लेवल पे रखना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर कल को मान लो अगर कोई दूसरी कंट्री अटैक करे, ठीक है, तो इंडिया अपने आप को खुद बचा पाए, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी एनार्की, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपकी, दूसरी चीज हमारे पास जो आती है उसका क्या मतलब है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ अब जो चीज़ आती है हमारे पास कि रियलिज्म का, लिबरलिज्म का क्या मतलब है और रियलिज्म का क्या मतलब है। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आती है लिबरलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब होता है, मान लो ये आपका यूएसए कंट्री है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ओके, हम लोग एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिबरलिज्म को समझने से पहले रियलिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए कुछ भी समझना बहुत ईजी है। देखो, इंडिया, अगर मान लो ये इंडिया आपकी कंट्री है, ठीक है, इंडिया क्या कहती है कि देखो, जब हम किसी दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाते हैं तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको मिलिट्रली या हमें अपनी हार्ड पावर को इतना ज़्यादा पावरफुल रखना है कि कल को कोई भी दूसरी कंट्री हम पे अटैक करने से पहले 4 बार सोचे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में हमें ये चीज़ पता है कि हमें अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कल को अगर हम पे कोई कंट्री, मान लो चाइना ने अटैक कर दिया या पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। इसी चीज़ को आपकी रियलिज्म कहती है। रियलिज्म कहता है कि इस वर्ल्ड में हमेशा सर्वाइवल फिटेस्ट का ही होता है, ठीक है। इस वर्ल्ड में हमेशा जो फिट है वही आपका सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो आपका सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। रियलिज्म कहता है, रियलिज्म को सिंपल मानो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंट्री, ठीक है। जो कंट्री आपकी पावरफुल है वर्ल्ड ऑर्डर में वही सरवाइव करेगी। पावर से आपका मतलब है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, ठीक है, सोशली, पॉलिटिकली एंड सोशली। जो कंट्री आपकी पावरफुल है वही सरवाइव करेगी, जो आपकी पावरफुल नहीं है वो दूसरी कंट्री से हार जाएगी, वो पेरिश हो जाएगी। रियलिज्म यही चीज़ का बात करता है। अब इसके मेजर थिंकर्स कौन है? मेजर थिंकर्स है मैकियावेली। अब देखो, लेट मी टेल यू, मैकियावेली आपके हो गए, ठीक है, आपके हॉब्स हो गए, ठीक है, आपका प्रेजेंट टाइम पे ये सब थिंकर्स जो हैं ये आपकी लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। नोजिक हो गए, ठीक है, आपके केनेथ हो गए, केनेथ वॉल्ट्स हो गए। ये सारे थिंकर्स वो हैं जो आपके जो है
रियलिज्म को मानते हैं। रियलिज्म का मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कंट्री फिट है वो सर्वाइव करेगी, जो कंट्री फिट नहीं है वो पेरिश हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। लिबरलिज्म का मतलब होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी केयरफुली। लिबरलिज्म का क्या मतलब है? लिबरलिज्म का मतलब है, मान लो एक कंट्री है आपकी यूएसए, ठीक है, मान लो एक कंट्री है आपकी यूएसए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूएसए। एक कंट्री है हमारे पास इंडिया। यूएसए ने कहा कि देखो, हमारे रिश्ते इंडिया के साथ पहले चाहे कितने भी खराब थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हम थ्रू द मीन्स ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, हम इंडिया के साथ जो है अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो कॉपरेशन, कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो हमें इंडिया से आज लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो हमें इंडिया से कुछ चाहिए, तो भाई हमें इंडिया से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा है, अगर हम इंडिया के साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें, थोड़ा सा कोलैबोरेट करें, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, तो हम इंडिया के साथ एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलिज्म यही चीज़ है। लिबरलिज्म को मैंने यही चीज़ कहा था कि खुले विचार, ठीक है। अमेरिका ये कहता है कि हम चाहें तो हम जो है इंडिया के साथ अपना कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलिज्म का बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं, तो लिबरलिज्म का मतलब बाय द मीन्स ऑफ कॉपरेशन, बाय मीन्स ऑफ कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, अवॉइडेंस ऑफ, अवॉइडेंस ऑफ, अवॉइडेंस ऑफ मेजर violence and developing थ्रू पीसफुल मीन्स, ठीक है, थ्रू पीसफुल मीन्स, कि आपका जो कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, वो आपकी पीसफुल मीन्स के थ्रू डेवलप करे, हमें किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े। बात ये आती, क्या हमारा लिबरलिज्म और रियलिज्म एक दूसरे से एकदम अलग है? नहीं। आपका कोई भी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया एज अ कंट्री है, चाहे वो रशिया एज अ कंट्री है, उसे ये पता है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक तरीके से मेंटेन रखना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के समय में हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जी रहे हैं, ठीक है, हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जी रहे हैं। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रखना है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लिबरलाइजेशन को फॉलो करें, हम कॉपरेशन में विश्वास रखें, कोलैबोरेशन में विश्वास रखें और कोऑर्डिनेशन में विश्वास रखें। वरना कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ कभी कोलैब नहीं करेगी, कभी कोऑपरेट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे लिए लिबरलिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम हमारे पास हम देखते हैं कि हम अपने डिफेंस पे खर्चा करते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री अपने डिफेंस पे खर्चा करती है, क्यों? क्योंकि हर कंट्री को ये चीज़ पता होती है कि इवन दो हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, बट कल को मान लो किसी एनिमिटी की वजह से किसी दूसरी कंट्री, जैसे हमारे उस पर चाइना है या पाकिस्तान है, इनसे अगर हमारी वॉर होती है, तो हमें अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंट्री है, ठीक है, जो सबसे फिट कंट्री है, जो सबसे पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो सर्वाइव करेगी, और जो आपकी थोड़ी सी वीक कंट्री है वो हार जाएगी। तो हम इसीलिए अपनी डिफेंस पे खर्चा करते हैं, क्योंकि हमें रियलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है। तो आई होप आप दोनों को, आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ आए। थिंकर्स में रियलिज्म मैंने आपको बताया मैकियावेली है, ठीक है, आपके हॉब्स हो गए हैं, नॉजिक हो गए, वॉल्स हो गए, ये आपकी सब रियलिज्म में आते हैं। लिबरलिज्म को कौन से थिंकर्स आते हैं? लिबरलिज्म में आपके जॉन रॉल्स आते हैं, ठीक है। ये सब नॉर्मल थिंकर्स हैं जो आपके लिबरलिज्म में आते हैं। मैंने आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से लिबरलिज्म और रियलिज्म वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। लेट मी टेल यू, ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ आपको अभी एक इंट्रोडक्शन की तरह है। लेट मी नो कि आपको इससे ज़्यादा और कोई वीडियोस देखने का मन है, या आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं वीडियोस देखना, सो आई विल मेक श्योर दैट आई विल ट्राई टू मेक गुड वीडियोस ऑन दैट, ठीक है। सो टिल देन, hopeful we'll be hopeful that we'll meet soon. Until then, bye bye.